बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आज के सेशन में हम गायों और भैंसों में बहुत कॉमन बीमारी जो आजकल के सीज़न में बहुत ज़्यादा फील्ड में पाई जा रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बीमारी को फार्मर्स की लैंग्वेज में वेल बुखार कहते हैं और टेक्निकली इसको बोवाइन एफीमेरल फीवर या 3 डे सिकनेस, स्टिफ सिकनेस और कैटल डेंगी भी कहते हैं। तो ये आजकल के मौसम में ख़ास तौर पे जो इंसेक्ट सीज़न है उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। नॉर्मली इसका सीज़न अगस्त से ऑनवर्ड होता है, मानसून के सीज़न में, जो बारिशों का सीज़न है उसके सीज़न में। तो लेकिन इस साल ये अभी जून के महीने में भी काफ़ी प्रेवलेंट है। तो फार्मर की लैंग्वेज में क्योंकि इस बुखार को आमतौर पे वेल बुखार कहते हैं और इसकी अलामात जो हैं वो सादा सी अलामात हैं। जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है, अचानक तेज़ बुखार होता है और साथ में खाना पीना मुकम्मल छोड़ देता है। दूध की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जानवर की एक या एक से ज़्यादा टांगों में लेमनेस आ जाती है, लंगड़ापन आ जाता है। तो ये लेमनेस जो है वो जानवर के बीमार होने के दूसरे दिन होती है। पहले दिन में जानवर को बाईफेजिक या ट्राईफेजिक फीवर होगा, जो दूसरे दिन पे जाके ये एनिमल को बुखार जो है वो मे बी नॉर्मल भी हो जाता है और हो सकता है अभी उसको 103-104 पे बुखार हो। लेकिन पहले दिन जो है वो काफ़ी तेज़ बुखार होता है, खाना पीना छोड़ देता है जानवर, चलना फिरना छोड़ देता है और उसका जो खाने पीने का निज़ाम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। जानवर थ्रोट रीजन के अंदर गले में दर्द महसूस करता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है। अब इस पेशेंट में देखें, एनिमल की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल बहुत मुश्किल से चल रहा है। पिछली टांगों से हल्का हल्का लंगड़ापन नज़र आ रहा है, रिलक्टेंट टू मूव है, दिल ही नहीं कर रहा जानवर का मूवमेंट के लिए। सामने के व्यू से देखें तो एनिमल जो है उसकी राइट जो फ्रंट लेग है वो भी लेमनेस का शिकार है। जानवर के नाक से ज़ुकाम बहना शुरू हो जाता है और मुंह से भी हल्की हल्की रालें निकलती रहती हैं और सांस लेने की स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है बुखार तेज़ होने की वजह से। जानवर के पट्ठों में खिंचाव होने की वजह से उसकी मूवमेंट रुक जाती है, जानवर चलना फिरना छोड़ देता है। अब इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सेकंड डे का केस है। अब एनिमल के हाइंड क्वार्टर के अंदर स्टिफनेस है, स्टिफनेस की वजह से एनिमल लंगड़ेपन का शिकार है और वो बिल्कुल भी हरकत करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ये कंडीशन सेकंड डे पे डेवलप होती है और तीसरे दिन पे जाकर एनिमल की मूवमेंट जो है वो वापस आ जाती है, बिल्कुल चलना फिरना शुरू कर देता है और रूटीन में अपना खाना पीना भी शुरू कर देता है और तीसरे दिन पे कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है एनिमल। दिल बुखार को आम तौर पे जो डिफ्रेंशिएट करना है वो कौन कौन सी बीमारियों के साथ करना है। पहले नंबर पे जिस बीमारी की अलामात एफीमेरल फीवर के साथ, वेल बुखार के साथ मिलती जुलती हैं वो मुँह खुर की बीमारी है। तो क्योंकि मुँह खुर की बीमारी में जानवर के ज़ुबान और उसके जो खुर हैं उनके दरमियान की जगह पे छाले बन जाते हैं और ज़ख़म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर का चलना फिरना भी कम हो जाता है और खाना पीना भी बंद कर देता है। मुंह से रालें मुंह खुर में भी टपकती रहती हैं, लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप जानवर की ज़ुबान को देखें, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, उस पर कोई ज़ख़म नहीं होगा, कोई छाला नहीं बना हुआ होगा। दूसरे नंबर पे क्योंकि इस बीमारी के अंदर भी लंगड़ापन आता है और जो ब्लैक क्वार्टर की बीमारी है जिसको चकवाल में आमतौर पे मली की बीमारी कहते हैं, उसमें भी जानवर का चलना फिरना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बैठ जाता है जानवर। लेकिन जो ब्लैक क्वार्टर की बीमारी होगी, मली की बीमारी में जानवर जिस टांग से जानवर लंगड़ा होगा उस पर बहुत ज़्यादा एक सोजिश बन गई होती है, तो जिस वजह से उसका सोजिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वजन हो जाता है और जानवर उस टांग को नीचे नहीं रखता, लंगड़ापन का शिकार हो जाता है। तीसरे नंबर पे जो बीमारी है वो
मिल्क फीवर या सूतक की बीमारी है उसमें भी क्योंकि जानवर बैठ जाता है, पैरालाइज हो जाता है, लेकिन अगर उसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफिमेरल फीवर जो व्हेल की बीमारी है इसमें तेज़ बुखार होगा जानवर को, और जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है सूतक का बुखार है उसमें जानवर का टेम्परेचर या तो नॉर्मल होगा या फिर सब नॉर्मल होगा, नॉर्मल से कम होगा। और यूं ही कैल्शियम की जो बोतल है वो आईवी लगाएंगे तो जानवर उसी टाइम 15-20 मिनट के अंदर जो रिस्पांस देता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है। चौथे नंबर पे ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस या पेरिकार्डाइटिस की जो बीमारी है जिसको कॉमनली इधर चकवाल के एरिया में डंगे की बीमारी कहते हैं कि एनिमल के अंदर कोई लोहे की चीज़, अगर नोकीली लोहे की चीज़ चली जाती है तो उसकी अलामात भी इसी तरह की होगी। जानवर को बुखार होगा जो नॉन रिस्पॉन्सिव होगा, दूसरे तीसरे दिन भी बुखार रहता है, और साथ में उसको अगली टांगों से जो है वो खिंचाव आ जाता है, रिलक्टेंस टू मूवमेंट होती है, जानवर का दिल ही नहीं करता कि वो 1-2 कदम भी आगे चले। लेकिन क्योंकि जो 3 डे सिकनेस है इसके नाम से ही जाहिर है कि ये 3 दिन के अंदर जानवर बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस का केस होगा जो लोहे के खाने की वजह से हो जाता है तो वो केस उसकी एक ड्यूरेशन जो है इलनेस का वो लॉन्ग होगा, वो काफ़ी दिनों तक केस चलता रहेगा। 5वें नंबर पे लेमिनाइटिस जो है, अगर आपने एनिमल को बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट तरीके से ग्रेन फीडिंग की है तो उसकी वजह से भी जानवर को लेमिनाइटिस हो जाती है, उसके खुरों के अंदर सोजिश हो जाती है जिस वजह से जानवर जो है लेमनेस का शिकार हो जाता है, लंगड़ापन उसके अंदर आ जाता है। तो लेकिन वो ग्रेन ओवरलोड ज़्यादा जानवर को ज़राई अजनास खिलाने से मसला होता है। 6ठे नंबर पे जो डिफरेंशियल डायग्नोस करना है व्हेल बुखार का वो निमोनिया के केसेस हैं, क्योंकि निमोनिया के केसेस में भी नेज़ल डिस्चार्ज आता है और जानवर की नाक से बलगम बहती रहती है, और एफिमेरल फीवर के अंदर भी जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो मौजूद होता है। लेकिन एफिमेरल फीवर के अंदर क्योंकि लेमनेस होती है और रिकम्बेंसी भी हो जाती है, जानवर बैठ भी जाता है टांगों में दर्द होने की वजह से, लेकिन जो निमोनिया के केसेस होंगे उनमें एनिमल की कोई रिकम्बेंसी नहीं होगी और उसकी टांगों में भी कोई दर्द नहीं होगा। एफिमेरल फीवर की जो ट्रीटमेंट है, व्हेल बुखार की जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो सिंपली आपने 3 दिन तक एनिमल को एक बुखार का इंजेक्शन और साथ में एंटीबायोटिक का इंजेक्शन वो देना है, क्योंकि ये 3 दिन का बुखार है तो ये एनिमल्स खुद ही रिकवर कर जाते हैं। लेकिन आप लोगों को उसकी दर्द और बुखार को कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 दिन जो ट्रीटमेंट है वो लाजमी देनी है, और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको इलाज मुआवजे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि तेज़ बुखार 106 की रेंज पे बुखार होता है जिसकी वजह से एनिमल जो है अपना बच्चा फेंक सकता है, उसमें अबॉर्शन हो सकती है, और उस अबॉर्शन को बचाने के लिए आप लोगों ने उसको बुखार का इंजेक्शन लाजमी इस्तेमाल करना है, साथ में एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी इस्तेमाल करें ताकि उसका बुखार कंट्रोल में रहे और वो अबॉर्शन ना करे।